सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्राउंड रिपोर्ट अहमदपुर शहर के मीट मटन मार्केट के ताल्लुक से। 2 जुलाई 2024 2 तारीख को हमने अहमदपुर शहर के बीच में जो मटन मार्केट है उस ताल्लुक से न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, उसकी गंदगी हमने प्रशासन के सामने और जनता के सामने रखी थी। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको इस सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अहमदपुर शहर के अंदर जो मीट और मटन मार्केट है वो इतना गंदा है, इतनी गंदगी वहां पर फैली है, इतना भयानक कचरा और ना जाने क्या क्या वहां पर फेंका हुआ है। जो नगर परिषद प्रशासन की तरफ से अहमदपुर शहर के अंदर मटन मार्केट बनाया गया है, वहां पर एक भी दुकान मौजूद नहीं है। जो नगर परिषद प्रशासन की तरफ से लाखों रुपए खर्चा करके, लाखों रुपए का निधि देकर जो मटन मार्केट बनाया गया था वो बिल्कुल खाली है। और मटन की गोश्त की दुकानें कहां पर हैं? मटन मार्केट के बाहर। तो हमारा सवाल यह है प्रशासन से कि लाखों रुपए की निधि खर्च कर नगर परिषद प्रशासन ने मीट मार्केट क्यों बनाया, जब उसको यूज नहीं करना था, उसको इस्तेमाल नहीं करना था। तो यहाँ के जो मटन विक्रेता हैं वो बाहर लाखों का, हजारों का भाड़ा देकर, किराया देकर बाहर मीट बेचते हैं मार्केट के, और मीट मार्केट में गंदगी डाल रहे हैं। तो क्या ये गंदगी डालने के लिए, कचरा डालने के लिए प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च किए थे? ये हमारा सवाल है प्रशासन से। और दूसरी बात यह है कि मटन मार्केट के बाहर अगर मटन बेच रहे हैं तो इस पे प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए, इस पे प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए। अगर प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेता है तो क्या प्रशासन इसके अंदर मिला हुआ है? अगर हम देखेंगे तो मीट मार्केट की जो दुकानें हैं, मीट मार्केट जो प्रॉपर प्रशासन ने बना है वो छोड़कर आपको अंबेजोगाई रोड पर मीट की दुकान मिलेगी, नांदेड़ रोड पर दुकान मिलेगी, कॉलेज रोड पर दुकान मिलेगी, और उस मार्केट के बाहर अतराफ में आपको गोश्त की दुकानें मिलेगी, लेकिन मार्केट के अंदर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी। तो प्रशासन ने ये मीट मार्केट क्यों बनाया है, ये हमारा पहला सवाल है। अगर ये मीट मार्केट मीट बेचने के लिए बनाया गया है तो इसी ही के अंदर दुकानें होनी चाहिए, ये दुकानें सेफ रहेंगी। और जो हमारे हमवतन हिंदू भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है मांसाहारी हो, कोई शाकाहारी भी होते हैं, हमारे हमवतन भाई होते हैं, कुछ गोश्त नहीं खाने वाले भी होते हैं। तो वो लोगों को ये जो खुले में गोश्त बेचा जा रहा है उससे तकलीफ होगी। सार्वजनिक ठिकानों पर जो मीट बेचा जा रहा है उससे किन्नराहट वो लोगों को महसूस होगी। तो इस बात का ख्याल मीट विक्रेताओं ने भी रखना चाहिए और प्रशासन ने भी रखना चाहिए। संबंधित मुख्याधिकारी साहब, यहाँ के पीआई, पुलिस डिपार्टमेंट के पीआई साहब, डीवाईएसपी साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, इन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मीट मार्केट जिस वजह से, जिस लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल उसी लिए हो। क्या हम प्रशासन से ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से सवाल करते हैं, क्या प्रशासन ने मीट मार्केट कचरा डालने के लिए, कचरा फेंकने के लिए, गंदगी फेंकने के लिए बनाया है? इस बात का ख्याल प्रशासन ने रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गोश्त के जो भाव हैं, जो आज 240 रुपए पर किलो उसका आज रेट है और लोग खरीद भी रहे हैं। गोश्त खरीदने वाले, मीट खाने वाले अक्सर गरीब लोग हैं। आज हम अगर एक मजदूर की मजदूरी देखें तो उसकी मजदूरी 500 रुपये, 600 रुपये एक दिन की मजदूरी है। अगर वो उसमें के 300 रुपये का गोश्त 1 किलो अगर घर को ले जाएगा तो बाकी घर का गुजारा उसका किस तरह से होगा, है ना। इतना भाव जो है गोश्त का बड़ा है, जबकि जो है गोश्त जो बैल काटे जाते हैं या जो भी जानवर काटे जाते हैं वो जो है बूढ़े होते हैं या कुछ डैमेज है वाले या बीमार इस तरह के होते हैं, जिनकी हमको, हमारे अंदाजे से जहां तक हमको रिपोर्ट मिली है, वो 20 से 25 हजार रुपए की खरीदी के बैल होते हैं और उनका वेट, उनका वजन 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, पौने 3 कुंटल होता है। तो 240 रुपए से अगर हम पकड़ेंगे तो लमसम 55 या 60 हजार रुपए एक बैल के होते हैं।
तो 25,000 से डायरेक्ट 50-60,000, यानी ये जनता के ऊपर एक तरीके का बोझ है। गोश्त की कीमत जो है कम होनी चाहिए ताकि गरीब भी खा सके, और खाने वाले अक्सर गरीब लोग हैं। का गोश्त खाने वाले जो है हमारे गरीब लोग हैं, इसलिए ये मटन के भाव पर, इसके रेट पर जो है स्थानीय लेवल पर तहसीलदार साहब ने इस पे ध्यान देना चाहिए, न्याय दंडाधिकारी साहब ने, और इसके भाव को कम करना चाहिए। संबंधित हमारे मतदार संघ के आमदार साहब, उनकी भी जिम्मेदारी है कि गोश्त के जो भाव हैं ये कम होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको नियंत्रण के अंदर लाना चाहिए। ऐसी हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा मत व्यक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि जानवर को जो ज़िबा किया जाता है उस ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं। उलमाए कराम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, उनकी इस्लाह करेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़ुबा करना हमारे इस्लाम, मजहब इस्लाम के अंदर हमको बताया गया है, तभी वो जानवर जो है हलाल होता है। अगर इन अल्फाजों के साथ उसको ज़ुबा ना किया जाए तो वो गोश्त तो हमारे लिए हराम होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकी की हालत में गुस्ल लेकर, वजू कर कर, सर ढक कर, जानवर को पानी पिलाकर उसको जो है ज़ुबा करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं ज़ुबा करते वक्त, क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ये भी बहुत सारी बातें हैं। और बहुत सारी और एक बात इसमें यह है कि मुर्गे का गोश्त, मुर्गे की जो ज़ुबा किया जाता है उसको भी इसी तरह से ज़ुबा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, हमारे देखने में आया है और हमारे रिपोर्टर्स ने हमको ये रिपोर्ट दी है कि मुर्गे की जो ज़ुबा किया जाता है, ज़ुबा करने वाले, ये हम ओवरऑल सबको नहीं कह रहे, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि मुंह में शिप्यारी होती है, कोई कान में हेडफोन डालकर गाने सुन रहा होता है और इधर मुर्गे को ज़ुबा भी कर रहा होता है। कोई जो है गुस्ल नहीं किया हुआ होता, कोई गाने सुन रहा होता है ना। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, इस पे उलमाए कराम ने ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों से रोकना चाहिए ताकि हलाल गोश्त हम तक पहुँचे, है ना। हम पैसे देकर हराम गोश्त ना खाएं, हलाल गोश्त हम तक पहुँचे। और हमारे रिपोर्टर्स ने हमको ये भी मालूमात दी है, लोगों में ये भी चर्चा है कि बैल जो है, जो बड़े का गोश्त जो अहमदपुर शहर के अंदर बिक रहा है, इसमें कई लोग जो है बैलों को चुरा कर भी बेच रहे हैं, ऐसा लोगों के आरोप हैं। कई वारदात अहमदपुर शहर के अंदर हुई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर केसेस बुक हैं बैलों को बैल चोरी के बहुत सारे केसेस हैं। तो बैल चुरा कर भी बेच रहे हैं, इस ताल्लुक से भी हमारे पास रिपोर्ट आई है। अगर ऐसी हरकत अगर है तो ये डायरेक्ट हराम है, चोरी का माल खाना। बहरहाल चुराने वाले इसके जिम्मेदार हैं, आखिरत में उनकी पकड़ होगी, लेकिन हमने इसका ख्याल रखना चाहिए, उलमाए कराम ने इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और जो मुर्गे का गोश्त, जो मुर्गे को ज़ुबा करते हैं या बैल को ज़ुबा करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो है आप गुटखा खाकर, शिपारी खाकर, गाने सुनते हुए आप जिस तरह से जानवर को ज़ुबा करते हैं उस तरह से ना करें, बस बल्कि उस तरीके से करें जिस तरीके से हमें करने का हुक्म है। और एक बात है कि ये जानवरों को जो गंदगी निकलती है, इसको नियोजन प्रशासन ने, नगर परिषद ने करना चाहिए। इस कचरे को उठाकर गांव के बाहर जहां पर कचरे का भंडार डाला जाता है वहां पे डालना चाहिए। और ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी उन मीट विक्रेताओं की भी है जो लोग अंबेजोगाई रोड पर वाकी नदी के पास ये कचरे को डाल रहे हैं। ये बहुत गंदी बात है और इससे हमारा शहर गंदा हो रहा है। जिस तरह से हमने एक वीडियो बनाकर वाकी नदी के ताल्लुक से आपके सामने लाया था और प्रशासन के सामने लाया था कि वहां पर कितनी ज्यादा जो है गंदगी है और कितना कचरा वहां पर फेंका गया है। और वहां पे वो वीडियो बना के डालने के बाद आपने उस वीडियो के अंदर देखा होगा कि उस जगह पर मुर्गियों के पर हैं, मुर्गियों के चमड़े हैं, मुर्गियों के पैर, टांग, वो बहुत सारी चीजें गलाजत वहां पर फेंकी गई है। तो अंबेजोगाई रोड एक ऐसा रोड है जहां से हमारे शहर के अंदर आया जाया जाता है और हमारे शहर के हमारे हमवतनी भाई
जो परचंडे को जाते हैं, जो परचंडे के भक्त हैं, वहां पे उनका देवस्थान है, जो परचंडे को चलते हुए जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे गंदी बो आती है, तकलीफ होती है। तो वहां पे कचरा फेंकना, वहां पे ऐसी गंदगी फेंकना, ये किसी भी एतबार से ठीक नहीं है, फेंकने वालों के लिए भी। और प्रशासन भी आंख बंद करके सोया है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन का काम है कि उन वहां पर जो कचरा डाल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और वहां पे जो कचरा डाला गया उसको जल्द से जल्द साफ करे। क्योंकि हर शनिवार को, हर हफ्ते को भाविक भक्त जो लोग हैं वहां से चलते जाते हैं, प्रचंडे को वहां से चलते वापस आते हैं, तो उनको उस गंदगी का, उस बदबू का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन ने इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ करना चाहिए। और वहां पे जो कचरा डाल रहे हैं उन्हें भी हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से आगाह करते हैं कि वहां पे कचरा ना डालें, ताकि हमारा शहर का भाईचारा बना रहे। हम किसी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझते और नहीं देना चाहिए। और प्रशासन से संबंधित हमारे जिले के कलेक्टर साहब मैडम से और संबंधित तहसीलदार साहब से, मुख्याधिकारी साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के ग्राउंड रिपोर्ट से यही बताने की और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन ने दखल लेकर मीट मार्केट के अंदर ही तमाम मीट विक्रेताओं को रखना चाहिए, जमा करना चाहिए, वहीं पर मीट बिकना चाहिए। उस जगह को छोड़कर शहर के अंदर जितने भी मीट की दुकानें हैं उन सबको बंद करना चाहिए। हम ऐसी प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि हम किसी के मीट विक्रेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके जरिए से जो गंदगी फैल रही है इस पे ना वो मीट विक्रेता ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। 2 तारीख के हमारे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमड़ा, गंदगी, जानवर के पेट में जो गंदगी निकलती है वो तमाम चीजें नगर परिषद ने बनाए हुए मार्केट के अंदर फेंकी गई है। तो ये अजीब बात हमको समझ में आती है कि जो प्रशासन ने गोश्त बेचने के लिए दुकानें बनाकर दी है, वहां पर आप जो है कचरा फेंकते हैं, वहां पर आप जो है सो गंदगी डालते हैं, और आप बाहर खुलेआम सार्वजनिक ठिकानों पर आप जो है सो गोश्त बेचते हैं। तो ये कहां तक दुरुस्त है? प्रशासन से हम सत्यमेव जयते न्यूज चैनल के माध्यम से हमने एक निवेदन भी नगर परिषद को, सीओ साहब को दिया है कि वहां पर जो गंदगी फेंकी जा रही है उसको साफ करे और मीट मार्केट के मीट विक्रेताओं को मार्केट के अंदर स्थानांतरित करे। लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है, सिर्फ मीट मार्केट को जो है थातुर मातुर साफ किया है। हम प्रशासन से न्यूज चैनल के माध्यम से विनती करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम रास्ता रोको, धरना आंदोलन, गांव बंद, हम आगे इस तरीके से जन आंदोलन करेंगे। हम प्रशासन को फिर एक बार ये साफ तौर पर बताते हैं कि मीट मार्केट के अंदर ही मीट को बेचा जाए, और जो गंदगी वहां पर है उसको साफ किया जाए, क्योंकि उसके आसपास में हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के रहवासी घर हैं, उन तमाम लोगों को उस बदबू की, गंदगी की जो है तकलीफ हो रही है। इस बात की दखल प्रशासन ने लेना चाहिए। यही आज के हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर अहमदपुर के ताल्लुक से, मीट मार्केट के ताल्लुक से जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी, और ये जनता के अंदर चर्चा है इस बात का ख्याल प्रशासन ने रखना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ रहे, गंदगी हमारे शहर के अंदर ना हो। इस तरह की तमाम चीजें प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। इतना ही कहते हैं, रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।